मैंने विंडो एसी में इस चीज़ को नोटिस किया है कि उसका जो टच बटन रहता है वो कुछ सालों में ही ख़राब हो जाता है। अगर जिनका नहीं ख़राब हुआ है, हो सकता है वो कभी ना कभी ख़राब हो जाए। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या गलती आपको नहीं करना है, जिसकी वजह से आपका विंडो एसी का जो टच बटन रहता है वो ऑटोमेटिक ख़राब हो ही जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, हमारा क्यों ये टच बटन काम नहीं करता है, क्यों ख़राब हो जाता है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह का रोज़ इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। सबसे पहले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट हमारा ये आता है कि जब भी हम लोगों का टच बटन रहता है विंडो एसी में, तो उसको हम लोगों को क्यों टच करना है, क्यों प्रेस करना है, जब हमारे पास रिमोट रहे। अगर हमारे पास रिमोट नहीं रहता है तो भाई हम लोग उस बटन को यूज़ करेंगे, उससे ऑन ऑफ करेंगे, उसका टेम्परेचर अप डाउन करेंगे, उसका मोड वगैरह को चेंज करेंगे। लेकिन हमारे पास जब रिमोट है तो उसको यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि होता ये है कि जो विंडो एसी का बटन रहता है वो बार बार प्रेस करने से ही कुछ सालों में वो ख़राब हो जाता है। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया, बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला है बहुत जगह एसी में, ठीक है। तो अगर आपके पास रिमोट है तो आप रिमोट को यूज़ करें, रिमोट से ही उसका टेम्परेचर अप डाउन करें, उसका रिमोट से ही उसका मोड वगैरह को आप मतलब चेंज करें, ठीक है। ऑन ऑफ भी करना है तो आप इजीली रिमोट से कर सकते हो, या फिर आपके पास स्विच है जहाँ पर आप सो रहे हो तो स्विच से भी ऑन ऑफ इजीली कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम जो हमारा होता है विंडो एसी का बटन ख़राब होने में, वो प्रॉब्लम ये होता है कि कभी भी हम सर्विस जब करवाते हैं विंडो एसी का तो हम लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते कि अगर टेक्नीशियन है तो उसका जो किट रहता है, पीसीबी रहता है, उसको हम लोगों को बाहर करके ही सर्विस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि होता ही है कि जब हम लोग किट के साथ ही प्लास्टिक वगैरह कवर लगा देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि उसको उस जगह पे हम लोग कोशिश करते हैं पानी वगैरह ना जाए, लेकिन अगर छींटा वगैरह भी पानी का जाता है, थोड़ा सा भी पानी का कतरा चल जाता है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसका बटन वगैरह ख़राब हो जाए और वो काम करना बंद हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी आप विंडो एसी को सर्विस कर रहे हो, ऐसा मैंने भी बहुत बार ऐसा गलती किया है जिसकी वजह से ख़राब तो नहीं हुआ टच बटन। लेकिन हाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप सर्विस कर रहे हो तो विंडो एसी का जो कवर रहता है, जो पीसीबी जो रहता है, उसको हम लोगों को निकाल देना है, उसके बाद ही सर्विस करना है, वो ज़्यादा सही रहता है। ये सही तरीका होता है विंडो एसी का सर्विस करने में। इससे हमारा पीसीबी तो ख़राब नहीं होता, प्लस इसके अंदर जो बटन वगैरह तो सारा सेफ हो जाता है, कभी भी कोई तरह का इशू इसमें नहीं आता है। उसके बाद जब हम लोग सर्विस कर लेंगे, इसलिए इससे जो पीसीबी रहता है उसको हम लोग फिट कर देंगे, उसके बाद हम लोग चालू कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। इससे हम लोग का ये भी प्रॉब्लम नहीं होता है कि जब सर्विस करें तो इस चीज़ का हम लोग को ध्यान में नहीं रहेगा हाँ उस पीसीबी को बचा के सर्विस करना है, क्योंकि पीसीबी तो पहले से साइड है, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सर्विस कर पाएंगे अगर आप टेक्नीशियन हो तो। अगर आप कस्टमर है, अब अपने घर पे आप सर्विस करवाना चाह रहे हो, तो आप टेक्नीशियन को बोलो कि इसका जो पीसीबी है भैया इसको पीसीबी को साइड कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सेकंड पॉइंट है जो मुझे आप लोगों को बताना था कि पीसीबी का बटन जो रहता है, जो कि हमारा विंडो एसी का बटन रहता है, वो क्यों ख़राब हो जाता है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि कभी भी पीसीबी वगैरह हमारा शॉर्ट कर जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसके वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा जो बटन रहता है वो ख़राब हो जाता है। 2-3 बार रिपेयर होता है पीसीबी, उसके बाद जो बटन्स रहता है ऑटोमेटिक ख़राब होना शुरू हो जाता है, और कुछ सालों में ही हमारा जो बटन रहता है वो ख़राब हो जाता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब मैं आप लोगों को 3 पॉइंट के बारे में तो बताए ही थे, अब आप लोगों को एक बोनस पॉइंट बता रहा हूँ जो कि ये भी जानना आपको ज़रूरी है। बोनस पॉइंट हमारा ये है कि विंडो एसी का बटन्स ख़राब होने के पीछे रीज़न ये भी है कि हम लोग स्टेबलाइजर अगर नहीं लगाते तो हाई वोल्टेज आता है, और हाई वोल्टेज आने से ही हमारा पीसीबी ख़राब होता है, और पीसीबी के ख़राब होने से हो सकता है कहीं ना कहीं उसका बटन भी ख़राब हो जाए। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होता है वो 1 बार रिपेयर होता है, 2 बार रिपेयर, 3 बार रिपेयर होता है। इस तरह से बार बार अगर रिपेयर होता है तो भाई कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, और उसका टच बटन वगैरह रहता है जो भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का, वो धीरे धीरे ख़राब हो ही जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपके वोल्टेज वगैरह में प्रॉब्लम आता है घर पे लाइन का, तो भाई स्टेबलाइजर लगवा लो। स्टेबलाइजर लगाने से आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो जाता है, पीसीबी ख़राब नहीं होगा, प्लस आपका एसी प्रॉपर रन करेगा, कूलिंग आपको प्रॉपर मिलेगा, मतलब कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा अगर आप स्टेबलाइजर लगाते हो तो। क्योंकि स्टेबलाइजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसी के लिए खास करके, और जहाँ पर लाइन का प्रॉब्लम आता है, लाइन फ्लैक्चुएट वगैरह करता है, या फिर बहुत लो वोल्टेज होता है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को स्टेबलाइजर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टेबलाइजर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपके लाइन का प्रॉब्लम होता है या कोई तरह का इशू है वहाँ पर वोल्टेज वगैरह का, तो आप स्टेबलाइजर ज़रूर से ज़रूर लगाएं। इससे आपका एसी का लाइफ बढ़ जाएगा, प्लस स्टेबलाइजर बहुत बढ़िया होता है। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि मुझे आप लोगों को बताना था कि विंडो एसी का जो टच बटन रहता है वो क्यों काम नहीं करता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और इससे आप लोगों को बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।